तो बच्चों कक्षा 10 में देखते हैं अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी एक समतल है। अब इस समतल अंतर्गत इसमें दो अक्ष बनते हैं, एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष। अब इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष है। अब इसके अंतर्गत यहां हम देखते हैं ये जो क्या है, सेंटर बिंदु यानी क्या है, मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। अब इसमें ये जो समतल है चार भागों में बटा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। कितने भागों में बटा, चार भागों में। अब इसमें चार भाग है। अब स्थिति के अनुसार जैसे हम चार भाग है, अब ये स्थान क्या है, चार स्थान है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या हो जाता है, ये चतुर्थांश है। तो ये चतुर्थांश हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, और ये क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा, और ये क्या होगा, तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यानी समतल के तहत यहाँ में ज्यामिति अंतर्गत यहाँ पे निर्देशांक प्रक्रिया अंतर्गत इसमें देखेंगे दो अक्ष होते हैं और चार चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे हम किसी बिंदु के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे जैसे समतल है चारों स्थान में, यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम कहेंगे। यहाँ पे कोई बिंदु है तो ये कौन सा है, द्वितीय कहेंगे। यहाँ पे कोई बिंदु है तो तृतीय होगा, और इस स्थान में होगा तो चतुर्थ होगा। तो ये बिंदु की स्थिति हो गई, कोई भी अपन चतुर्थांश अंतर्गत होता है। अब यहाँ पे हम एक्स और वाई इसके अनुरूप देखेंगे तो स्केल की प्रक्रिया, स्केलिंग प्रक्रिया यहाँ पे होगा। तो ये एक्स अक्ष है तो हम स्केलिंग यहाँ 1 2 3 ऐसा स्केलिंग करेंगे, है नहीं। अब जैसे रेखा खींचते हैं संख्यात्मक रेखा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे होगा 1 2 और ये 3 होगा। इस तरह से यहाँ इधर भी होगा 1 2 और क्या होगा, 3 होगा। इधर भी होगा 1 2 और 3। अब ये 3 हुआ। अब यह देखेंगे अंक समान है तो स्थिति अनुसार क्या है, जैसे हमें क्या है अंक के बारे में, जैसे प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक। पूर्ण संख्या में 0 और 1 से लेकर के धनात्मक संख्या सम्मिलित होता है। अब पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये सेंटर है, इस ओर बढ़ेगा तो हम धन ले रहे हैं, और इस ओर बढ़ेगा तो हम क्या लेंगे, ये ऋण लेंगे। क्या होगा, ऋण। ये आपका धन की ओर है और ये क्या है, ऋण की ओर है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, धन की ओर है, और ये भी क्या है, धन की ओर है। ये ऋण की ओर है और ये क्या है, धन की ओर है। ये क्या है, ऋण की ओर है, और ये भी क्या है, ऋण की ओर है। ये क्या है, धन की ओर है, और दूसरा क्या है, ऋण की ओर है। अब स्थिति अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे कि ये के चतुर्थांश अंतर्गत, तो ये प्रथम चतुर्थांश में कौन सी संख्या होगा, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई बिंदु निर्देशांक एक्स और वाई मानते हैं। बिंदु निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई। किसी बिंदु का निर्देशांक, इसमें हम दो दिशा के अंतर यानी दो अक्ष के तहत ले रहे हैं, तो दो अक्ष के तहत एक्स और वाई होगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई है तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान धन और वाई का मान धन, यानी इसमें क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में धन धन आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, ऋण और धन, तृतीय में क्या होगा, दोनों ऋण है तो ऋण ऋण होगा, चतुर्थ में क्या होगा, एक धन है और एक क्या है, ऋण है। तो इस तरह से ये चतुर्थांश की जानकारी आपके पास होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्थिति अनुसार, जैसे हम एक्स अक्ष पर, तो इसको हम क्या मानेंगे, भुज। भुज और कोटि के बारे में बताते हैं। ये वाई अक्ष है तो क्या है, कोटि। भुज और कोटि, ये क्या है, भुज एक्स, और वाई क्या है, कोटि। वाई क्या है, कोटि। तो भुज और कोटि। अब स्थिति अनुसार हम देखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ये एक्स अक्ष में है और वाई निर्देशांक यानी इसमें हम बिंदु को ले रहे हैं, तो वाई का मान क्या होगा, ये 0 होगा। वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। अब वाई अक्ष में ले रहे हैं तो एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से भुज और कोटि प्रक्रिया अंतर्गत अब यहाँ पे हम देखते हैं स्थिति अनुसार आगे इसमें बढ़ते हैं। किसी रेखा,
अक्षों के समांतर रेखा। अब यहां पे हम देखेंगे ये समतल है। अब समतल अंतर्गत इसमें आपको जानकारी ये हो गया कि क्या जानकारी हो गया, जैसे इसमें 4 अक्ष है। अब इसमें 4 अक्ष में एक्स वाई, एक्स डॉट वाई डॉट, ये आपका क्या है, धन धन का है, और ये क्या है, ऋण धन का है, और ये ऋण ऋण का है, और ये क्या है, धन और ऋण का है। 4 चतुर्थांश 4 अक्ष अंतर्गत ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब इसमें कोई रेखा है, रेखा का समीकरण जैसे, अब इसके समांतर जैसे एक्स अक्ष के समांतर ये रेखा होता है। क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है, रेखा होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर जैसे रेखा होगा, क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर जैसे रेखा होता है। अब इसमें इसके जो दूरी है, इसका हम क्या निकालेंगे, जो दूरी है, दूरी प्रक्रिया अंतर्गत यानी बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो इसमें अपन डायरेक्ट इसका सूत्र का प्रयोग अंतर्गत इसमें देखें, जैसे ए है और ये बी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, और ये क्या रहेगा, अंडर रूट करनी में। ये इसके दूरी का सूत्र है, इसका सूत्र है दूरी का, यानी समतल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, समतल में दो बिंदुओं की बीच की दूरी का ये सूत्र है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो ये इस दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या है, प्रश्नावली जैसे ये a और b के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे बिंदु निर्देशांक होगा, जैसे इसमें बिंदु निर्देशांक क्या है, पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो x2 y2। तो इसके अनुसार फिर हम क्या है, इस सूत्र में जो बिंदु का निर्देशांक होगा उसमें हम मान रखेंगे तो बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो इसके अनुरूप हम देखते हैं पहला प्रश्नावली के अंतर्गत जो सवाल है। पहला प्रश्नावली है प्रश्नावली 1 पुस्तक में, जिसमें नीचे कुछ बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर किस बिंदु किस चतुर्थांश में है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 4। अब यहाँ पे जैसे 3 और 4, पहला जो क्वेश्चन है 3 और 4, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4। अब इसमें कहेंगे ये कौन से चतुर्थांश में है, तो स्पष्ट ये कौन से चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश में है। इसका आंसर क्या होता है, पहला चतुर्थांश। तो आप और बना सकते हैं सवाल। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है, ये पहला का सवाल है। अब दूसरा का सवाल देखेंगे, किस अक्ष पर स्थित है, 0 और 5। तो यहाँ पे x अक्ष है और ये क्या है y, 0 और 5। अब यहाँ पे 0 ये हो गया, और क्या है 5, 0 और 5, y क्या है 5, तो यहाँ पे होता है 0 और 5। तो ये कौन से अक्ष पर स्थित है, तो स्पष्ट ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर, y अक्ष पर। ये आपका दूसरा सवाल होता है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। उसके बाद तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, P ऋण 4 ऋण 7 प्रथम चतुर्थ खाली स्थान चतुर्थांश में है। ऋण 4 और ऋण 7 कौन से चतुर्थांश में है, तो स्पष्ट है कौन से चतुर्थांश में है, ये तृतीय चतुर्थांश, यानी रिक्त स्थान में क्या आएगा, तृतीय आएगा।
अब इसके बाद लास्ट है चौथा प्रश्न, आलेख 5 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशानुसार कार्य कीजिए। अब यहाँ पे आलेख बना हुआ है, आलेख में जैसे स्पष्ट है, इसमें एक मान लेते हैं ये आलेख होता है। अब यहाँ पे पहला जैसे प्रश्न है, ऐसे बिंदु का निर्देशांक जिनके एक्स निर्देशांक समान है, एक्स के निर्देशांक समान है। तो स्पष्ट है कौन से एक्स के निर्देशांक जो समान है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे बी डी और पी, किसका है, बी डी और पी। यहाँ पे बी, जैसे ये बी है, बी इसमें स्थिति बता रहा है 3 6, यानी मान लेते हैं 6, और ये 3 6 बता रहा है। ये क्या है, बी बिंदु पुस्तक में है। और उसके बाद डी बिंदु है, डी बिंदु का बता रहा है 3 3। तो यहाँ पे ये डी बिंदु है, जैसे इसकी सीध में ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 3, ये क्या है, बी के बाद ये क्या है, डी, डी के बाद पी बिंदु है, ये पी बिंदु है, 3 3 2। अब उसके बाद और देखते हैं जो समान स्थिति में है, जी और आर। इधर जी, जी क्या है, 5 5। तो जी क्या है, ये जी 5 5, ऋण 5 और 5। और स्थिति क्या है, ऋण 5 और ऋण 5, इधर ऋण 5 और ऋण 5। तो ये बिंदु का नाम है आर। तो इस तरह से आपके प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है उसको आप मिलान करते हुए, सभी इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, तो चारों प्रश्न आप सरलता पूर्वक बना सकते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो क्लियर होता है। आगे कोई परेशानी होगा पूछेंगे तो अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।